मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में वर्कआउट करते हैं चैप्टर 33, दैट इज वर्ड बिल्डिंग। तो क्या है इस चैप्टर में? वर्ड गेम्स है कि आपको वर्ड्स बनाने हैं। आपको जंबल वर्ड्स दिए गए होंगे, उसमें से आपको वर्ड, सही वर्ड है वो बनाना है। देखिए यहाँ पे आपको जंबल वर्ड दिए गए हैं, यहाँ क्लूज दिए गए हैं ताकि आप इस वर्ड्स को ठीक से लिखो, और क्लूज के साथ साथ आपको पिक्चर्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट है MBOC। अब इसका क्लू क्या है? MBOC डायरेक्टली अगर आपको नहीं पता चलता, हम क्लू में जाते हैं। दिस हैज टीथ बट इट कैनॉट बाइट। टीथ है लेकिन वो बाइट नहीं करता। और फिर भी अगर आपको पता न चले तो हम जाते हैं पिक्चर्स में। देखिए पिक्चर्स में MBOC स्पेलिंग कहीं इसमें से आपको दिख रहा है तो यहाँ COMB कॉम। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं MBOC को तो बन जाता है हमारा COMB कॉम्ब। देखिए अब क्लू की जैसे ये सब इसके टीथ है लेकिन ये बाइट नहीं करता, तो हमारा आंसर हुआ कॉम्ब। सेकेंड DENEEL। अभी इसके लिए वापस हम पहले क्लू पढ़ते हैं। दिस हैज एन आई बट इट कैन नॉट सी। आँख है लेकिन देख नहीं पाती। तो क्या हुआ? नहीं पता चलता है। वापस हम इसमें जाते हैं पिक्चर्स में, तो ये जंबल वर्ड जो है वो इस स्पेलिंग के साथ मैच होता है। तो हमारा स्पेलिंग है नीडल, NEEDLE, नीडल। तो ये आंसर हम यहाँ लिखते हैं। इसकी ये आइज है लेकिन वो देख नहीं पाती। फिर BLEAT। इसके लिए क्लू है दिस हैज लेग्स बट इट कैन नॉट वॉक। लेग्स है लेकिन वो वॉक नहीं कर सकता। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं कॉम्ब हो गया, नीडल हो गया। अब हम जाते हैं पिक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पे TABLE टेबल जो है वो BLEAT स्पेलिंग से मैच होता है, मीन्स इस जंबल वर्ड से ये स्पेलिंग मैच होता है। तो हम क्लू देखते हैं वापस। दिस हैज लेग्स, इसके लेग्स है लेकिन वो चल नहीं सकता, तो टेबल इज द करेक्ट आंसर। KOBO। दिस हैज लीव्स बट इट कैनॉट ग्रो। लीव्स है लेकिन वो बढ़ नहीं सकता। तो हम इसके लिए वापस पिक्चर्स देखते हैं। नीडल हो गया, कॉम्ब हो गया, टेबल हो गया। माउंटेन इस स्पेलिंग के साथ नहीं मैच होता। BOOK बुक। यस, दिस स्पेलिंग मैच टू दिस जंबल वर्ड। सो ये सब इसकी लीव्स है। इसके जो पेपर्स है वो उसकी लीव्स कहा जाता है, और ये बुक अपने आप से बड़ी नहीं होती, इसीलिए BOOK बुक इज द करेक्ट आंसर। MRAAHIRC। दिस हैज आर्म्स बट इट कैन नॉट वर्क। हाथ है लेकिन वो वर्क नहीं कर सकता। अभी माउंटेन का स्पेलिंग जो है वो इस जंबल वर्ड से मैच नहीं होता। हम जाते हैं आगे। नीडल, कॉम्ब, टेबल, बुक, 4 स्पेलिंग कंप्लीट हो चुके। आर्म चेयर। देखिए ये स्पेलिंग जो है वो इस जंबल वर्ड के साथ मैच होता है। इसके हाथ है लेकिन वो काम नहीं करते, दैट इज आर्म चेयर। फिर LCOKC। दिस हैज हैंड्स बट इट कैन नॉट राइट। हाथ है लेकिन वो लिख नहीं सकता, तो आंसर हुआ हमारा क्लॉक, CLOCK। ये स्पेलिंग जो है इस जंबल लेटर्स के साथ क्लॉक का स्पेलिंग मैच होता है। देखिए ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड जो है वो उसके हाथ है लेकिन वो लिख नहीं सकते। सो क्लॉक इज अवर करेक्ट आंसर। NPI।
दिस हैज़ अ हेड बट इट कैनॉट थिंक। हेड है लेकिन वो सोच नहीं सकता। अभी जबकि सब स्पेलिंग कंप्लीट हो चुके, सिर्फ माउंटेन और पिन बचे। तो NPI जंबल लेटर्स के साथ PIN पिन मैच होता है। ये इसका हेड है लेकिन वो सोच नहीं सकता। NOMATUIN दिस हैज़ अ फुट बट इट कांट वेयर शूज। फुट है लेकिन वो शूज नहीं पहन सकता। अब हमारे पास बचता है ये एक स्पेलिंग, दैट इज माउंटेन। सो माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। वापस एक बार मैं सारे वर्ड्स पढ़ देती हूँ। दिस हैज टीथ बट इट कैन नॉट बाइट। कॉम्ब। दिस हैज एन आई बट इट कैन नॉट सी। नीडल। This has legs but it cannot walk. Table. This has leaves but it cannot grow. Book. This has arms but it cannot work. Armchair. This has hands but it cannot write. Clock. This has a head but it cannot think. Pin. This has a foot but it can't wear shoes. Mountain. फिर नीचे एक्सरसाइज बी में हम देखते हैं तो है यूज द लेटर्स ऑफ द वर्ड शॉपकीपर टू मेक एट लीस्ट 10 न्यू वर्ड्स। शॉपकीपर में से आपको 10 न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो हमने पहला बनाया ROPE रोप। देखिए है ना, इसमें से R है, O है, P है और E है। रोप। किप। HOP होप। SHOP शॉप। HOPE होप। SHOE shoe, ROSE rose, POKE poke, HOSE hose, HORSE horse, SHORE shore, SHEEP ship। तो इसमें 10 न्यू वर्ड्स पूछे गए थे, हमने बनाए 12 न्यू वर्ड्स। किसमें से? तो सिर्फ शॉपकीपर के वर्ड में से। इस तरह से बच्चों आप भी अलग अलग वर्ड्स लेकर उसके अंदर से न्यू वर्ड्स बनाओ, ताकि आपका जो इंग्लिश स्पेलिंग का वो है वो आपका एकदम से अच्छा हो जाए और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ लिख सको, स्पेलिंग वर्ड्स अच्छे से कंप्लीट कर सको। तो आज हमारा ये चैप्टर 33 वर्ड गेम्स जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से आप खेल खेल में भी वर्ड गेम्स एक दूसरे को पूछ सकते हो, पजल की तरह। जो सही आंसर दे वो उस गेम का विनर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप ये अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।